अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से प्रेस ब्रीफ के बाद से स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका भारत को अपना 5वीं श्रेणी का सबसे एडवांस फाइटर जेट स्टील्थ फाइटर जेट F-35 देने के लिए तैयार है, उसके बाद से बल्कि उसके पहले से ही भारत में F-35 की खरीदारी को लेकर के सेना के बीच लगातार वार्ता चल रही थी। पर्दे के पीछे ही सही, लेकिन F-35 को लेकर के जब एरो इंडिया में अमेरिका आया था, उसके बाद से ही एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें देखा गया था कि भारत के CDS जो हैं उन्होंने F-35 के कॉकपिट की मूवमेंट को और उसके साथ ही साथ उसको पूरा ऑब्जर्व करते हुए एक फोटो आई थी। इसके बाद से ही दुनिया के तमाम देशों ने कयास लगाने शुरू कर दिए थे कि भारत अमेरिकी F-35 को, और वास्तव में होता भी ऐसे ही है। अगर किसी देश ने अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट या फिर यूं कह लीजिए कि अपने फाइटर जेट की तस्वीर या फिर उसके अंदर की बनावट को किसी देश को दिखा रहा है, इसका मतलब यही है या तो वह बहुत ही सहयोगी देश है या फिर वह देश उस फाइटर जेट को खरीदने जा रहा है। दरअसल F-35 को लेकर के अब बड़ी खबर सामने आ चुकी है। खबर यह सामने आ रही है कि इसकी फर्स्ट डील जो है फास्ट ट्रैक तरीके से शुरू हो चुकी है और इसको लेकर के भारत और USA के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है, जिसमें भारत पहले 36 स्टेल्थ F-35 की डील होने जा रही है। यानी कि यूं कह लीजिए कि हूबहू रफाल की तरीके इसकी भी डील पूरी होने जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से और जिस तरीके से भारत को F-35 बेचने की बात की थी, अब अमेरिका के ऊपर अपना खुद की चली हुई चाल भारी पड़ चुकी है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक अजीबोगरीब तरीके से, जिस तरह से या फिर देख लीजिए कि दुनिया भर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो टैरिफ लगाएंगे, और उन्होंने यह भी कहा है कि जो देश जिस तरह से अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाता है, अमेरिका ठीक वैसा ही टैरिफ उस देश के ऊपर लगाएगा। और इसके बाद अचानक से अमेरिका ने भारत का जिक्र ना करते हुए भारत को F-35 देने की बात कह दी। यानी कि अगर देखा जाए तो अमेरिका के जो इंपोर्ट का हिस्सा है उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा पहले तो चीन का है और इसके बाद भारत का है। और अगर अमेरिका अपने व्यापार में साफ तौर पर वह कहता है कि वह अपनी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने वाला है या फिर वह उन देशों के ऊपर उतना ही चार्ज लगाएगा जितना कि वह देश लगा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है बस सीधे तौर पर अमेरिका चीन और भारत को निशाना बना रहा है। हालांकि अपने इस स्टेटमेंट के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगले 3 दिन के बाद ही चीन के ऊपर अपना टैरिफ बढ़ा दिया था, लेकिन भारत के ऊपर टैरिफ नहीं बढ़ाया। अब आप यह सोच रहे होंगे कि अमेरिका ने चीन के ऊपर बढ़ाया तो भारत के ऊपर नहीं बढ़ाया, इसका क्या वजह हो सकती है? भारत बहुत अच्छा मित्र है या फिर भारत के PM मोदी अमेरिकी यात्रा पर गए थे इस वजह से? दरअसल दोस्तों ऐसा नहीं है। अमेरिका बहुत अच्छी तरीके से समझता है कि भारत को कुछ ना कुछ दबाव में ला करके अपना F-35 को भारत को बेच दिया जाए। दरअसल आपको याद होगा कि अमेरिका की राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब कहा था कि वह भारत को अपना F-35 बेचेंगे, तो उसके कुछ दिन पहले ही दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क ने इसे दुनिया का सबसे महंगा गार्बेज यानी कि दुनिया का सबसे महंगा कचरा करार दिया था। और इसके बाद से लगातार सुर्खियों में F-35 बन चुका था, क्योंकि वास्तव में बताएं तो पिछले 8 सालों में 12 बार से ज़्यादा F-35 क्रैश हो चुका है। यानी कि इसकी लैंडिंग सेफली नहीं हो पाई है और यह हवा में ही ख़त्म हो गया है या फिर ज़मीन पे आकर के टकरा करके तबाह हो गया है। ऐसे में इसके टेक्निकल ग्लिच को लेकर भी बातें सामने आ रही हैं। दरअसल आपको जान करके बेहद हैरानी तब होगी जब आप यह समझ पाएंगे कि भारत ने इससे पहले अमेरिका से F-35 की मांग की थी, और यह तब हुआ था जब इससे पहले अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी। उस वक्त भारत ने अमेरिका से F-35 की मांग की थी कि अमेरिका अपना F-35 भारत को बेच दे, और उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने, यानी कि यूं कह लीजिए कि अमेरिकी सरकार ने साफ तौर पर भारत को F-35 देने से इनकार कर दिया था। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वह भारत को F-35 देने को तैयार हो चुका है? दरअसल दक्षिण चीन सागर यानी कि साउथ चाइना सी से यहाँ कहानी जुड़ती है। अगर एक तरह से देखें तो चीन का दबदबा दिन ब दिन साउथ चाइना सी में बढ़ता जा रहा है और अमेरिका को सबसे अहम है कि उसको काउंटर करे, और अमेरिका इतनी दूर से साउथ चाइना सी में अपना कंट्रोल अकेले तो नहीं दबा सकता। ऐसे में उसे कुछ ऐसे देश की जरूरत होगी जो कि चीन के ऊपर दबाव बना सके। ऐसे में सबसे नंबर 1 अगर देखा जाए तो चीन का सबसे करीबी और सबसे अहम मजबूत पड़ोसी अगर कोई है तो वह है भारत।
और यही वजह है कि अमेरिका चाहता है कि भारत के पास F-35 लड़ाकू विमान हों। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या अमेरिका ये चाहता है कि भारत F-35 लेकर के और चीन से भिड़ जाए? ऐसा भी नहीं है दोस्तों। दरअसल अमेरिका की नीति कुछ अलग ही है। और अगर बात करें इस सब चीज़ में तो एक अहम मुद्दा आता है F-35 का। F-35 एक सिस्टम नहीं, एक सिर्फ रॉकेट नहीं, एक या फिर यूं कह लीजिए कि एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि यह पूरा एक इन्वायरमेंट है। यानी कि अगर साफ तौर पर देखा जाए तो जैसे हम एक मोबाइल फ़ोन यानी कि आईफोन ले लेते हैं और आईफोन की तरह हम किसी एंड्रॉयड से अगर उसको कनेक्ट करना चाहेंगे तो नहीं हो पाता बेहतर तरीके से, लेकिन उसी को कहीं दूर बैठे एक इंसान के साथ अगर आईफोन से ही कनेक्ट करना है तो बड़ी आसानी से हो जाता है। ऐसा ही हाल है कुछ इसके रडार सिस्टम के साथ और इसकी कुछ टेक्नोलॉजीज़ के साथ जो F-35 के साथ ही कॉम्पैक्ट हो सकती हैं और कॉम्पैक्ट होने के साथ ही यह बेहतरीन परफॉर्मेंस तब क्रिएट कर सकती हैं जब यह बैटल फील्ड में होता है। और अमेरिका यही चाहता है कि उसके साथ कोई एक ऐसा सहयोगी देश होना चाहिए जो अगर चीन के साथ कभी ऐसी स्थिति बनती है कि उसे अपने F-35 फाइटर जेट को उतारना पड़ जाता है हवा में, तो वहाँ पर उसे कॉम्पैक्ट करने के लिए और साथ साथ अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए कोई ऐसा देश होना चाहिए। और उस देश के पास तभी कोऑर्डिनेट किया सकता है जब उसके पास भी F-35 हो। दरअसल सबसे बड़ी बात होती है कोऑर्डिनेशन की, और यहाँ पर F-35 एक अलग ही इन्वायरमेंट लेके क्रिएट करता है और यही वजह है कि F-35 इतना ज़्यादा महंगा है। दरअसल अगर हम बात करें कि रूस का जो सुखोई 57 है जिसको लेकर के और अमेरिका को लेकर के लगातार चर्चा चल रही है, अगर इन दोनों में देखा जाए तो सबसे अहम है कि इन दोनों का कोऑर्डिनेशन और इन दोनों में जो महंगाई है इनकी कीमतें। अगर सुखोई की कीमत देखी जाए तो 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर बैठती है, वहीं अगर बात करें F-35 की तो यह 90 से 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास बैठता है। यानी कि सुखोई 57 से ठीक डबल है, 2 गुना है इसकी कीमत। और यह सिर्फ इसलिए नहीं है कि यह एक सिर्फ फाइटर जेट है और यह बेहतरीन स्टील्थ है और इसके साथ ही और भी कई सारी चीज़ें हैं ना, इसके पीछे की वजह कुछ और है। दरअसल भारत के पास इस वक्त जो चीज़ें मौजूद हैं, जो रडार सिस्टम मौजूद हैं, जो कोऑर्डिनेट करने के लिए चीज़ें मौजूद हैं, टेक्नोलॉजी, वह F-35 से कोऑर्डिनेट नहीं कर सकती। उसके लिए और भी उन्नत संस्करण की चीज़ें चाहिए और इक्विपमेंट चाहिए जो कि भारत के पास अगर तब तक नहीं है तब तक वह F-35 को अकेले नहीं खरीद सकता। यही वजह है कि अगर भारत को F-35 लेना है तो उन चीज़ों का भी एक पूरा का पूरा इन्वायरमेंट और सेटअप भारत को तैयार करना होगा। हालांकि यह अपने आप में बेहद अलग है। दरअसल F-35 के अंदर ऐसी क्षमता है कि यह कई 100 किलोमीटर तक दूर तक के रडार सिस्टम से कैप्चर करके आसपास होने वाली हर एक एक्टिविटी को कैप्चर और मूवमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है। रिकॉर्ड करने के साथ साथ यह स्क्रीन पर फाइटर जेट के पायलट के सामने यह सब कुछ स्पष्ट रूप से रख सकता है और यही चीज़ इसको बिल्कुल अलग बनाती है दूसरे फाइटर जेट के मुकाबले। अब आपने कुछ खूबियाँ चलिए आपको F-35 फाइटर जेट की बता देते हैं। मोटा मोटी आपने यह लगभग खूब सुना होगा कि F-35 की स्पीड 19 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह सिंगल सीटर और सिंगल इंजन पर चलने वाला फाइटर जेट है जो कि मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की तरह काम कर सकता है और यह बहुत ही कम समय में काफ़ी तेज़ी से सेकंडों के अंदर ही यह उड़ान भर सकता है हवाई पट्टी से। लेकिन एक और खूबी इसकी है, शायद आपने सुनी हो कि यह वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, यानी कि अगर इसको देखा जाए तो यह हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भर सकता है और लैंड भी ऐसे ही कर सकता है, जो कि एक बिल्कुल अलग खूबी है। यानी कि इसको उड़ान भरने के लिए किसी हवाई पट्टी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अभी तक दुनिया में कोई ऐसा फाइटर जेट नहीं मौजूद है जिसे उड़ान भरने के लिए या लैंड करने के लिए हवाई पट्टी न चाहिए होती हो। यह सिर्फ और सिर्फ F-35 की खूबी है और यह इसे बिल्कुल अलग बनाती है। आप सबने मूवियाँ खूब देखी होंगी और मूवी में आप देखते होंगे कि जब भी एयरफोर्स की मूवी होती है तो इसमें क्या होता है, जब दूसरा देश दूसरे देश पर अटैक करता है तो वहाँ पर देखते हैं हवाई पट्टी को सबसे पहले उड़ा दिया जाता है और ताकि वहाँ के कोई भी एयरक्राफ्ट यानी कि वो कोई भी फाइटर जेट टेक ऑफ न कर सके। और यही चीज़ वास्तव में भी होती है और इसी चीज़ से बचने के लिए अमेरिका ने इसे डेवलप किया है। यानी कि यह एक जगह से खड़े खड़े एक हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भर सकता है और अचानक से इसकी स्पीड 1900 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, जो कि इसे बिल्कुल अलग बना देता है। और यही वजह है कि भारत इस पर इंटरेस्टेड भी है। और सबसे बड़ी खास बात है यह स्टील्थ है, यानी कि इसे रडार में नहीं पकड़ा जा सकता है।
हालांकि दुनिया का कोई भी देश पूरी तरीके से ऐसा दावा नहीं कर सकता कि उसका फाइटर जेट रडार की पकड़ में नहीं आता है, यहां तक कि F-35 भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं बेहद एडवांस अब जो रडार सिस्टम है वो क्रिएट किए जा चुके हैं दुनिया के तमाम देशों द्वारा, जो कि इन्हें कैप्चर कर सकते हैं। करेंगे जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ मोमेंट में कभी कभी कैप्चर किए जा सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि F-35 काफी नीचे जमीन के उड़ान भर सकता है, जिससे यह रडार की पकड़ से भी बाहर हो जाता है। और सबसे खास बात यह है कि अपने लोड में बिना कोई कंप्रोमाइज किए यह बहुत अच्छी तरीके से हवा में उड़ान भरने के साथ ही मल्टी रोल कर सकता है, यानी कि यह आसमान में आतिशबाजी के साथ कलाबाजी करते हुए अपने भार को भी कैप्चर बड़ी आसानी से ले जा सकता है। ये है कुछ F-35 की खूबियां, जो कि अब तक शायद किसी फाइटर जेट में नहीं देखी गई हैं। यहाँ तक कि रूस के सुखोई 57 में भी नहीं, बल्कि अगर उसकी रफ्तार की बात करें तो वह 26 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकता है, रूस का सुखोई 57, लेकिन उसमें ऐसी खूबियां अब तक नहीं मौजूद हैं। चलिए, अब तो ये हो गई फाइटर जेट के अंदर की खूबियों की बात। अगर अब बात करें कि भारत आखिर इस फाइटर जेट को लेगा या नहीं लेगा, और अगर भारत इसको ले रहा है तो किस हिसाब से ले रहा है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच जो डील होने जा रही है वो G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जी डील होने जा रही है, जैसे कि अभी रफाल के साथ हुई है। हमने 36 रफाल खरीदे हैं और लगभग 36 ही हम F-35 खरीदने जा रहे हैं, ऐसी कुछ सोर्स से खबरें मिल रही हैं। हालांकि यह बात अभी तक क्लियर नहीं है और यह बात अभी समय के आगे और देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी तक जहां खबर आ रही है, भारत 36 F-35 अमेरिका से खरीदने जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब अमेरिका ने आखिर फिर इसको लेकर के एलन मस्क ने गार्बेज क्यों कहा, क्या ऐसी वजह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अमेरिका इस वक्त भारत को F-35 देने को तैयार है, तो अपने पुराने कार्यकाल में जब यही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे तो भारत के मांगने पर भी F-35 नहीं दिए थे, लेकिन अब वही F-35 को वो खुद अपनी तरफ से देने के लिए भारत को उकसा भी रहे हैं और साथ साथ भारत की तरफ हेल्प भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, बात आती है अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की। दरअसल भारत की अपनी एक खुद की अलग नीति है। भारत के पास कई टेक्नोलॉजियाँ इंजन की अभी भी नहीं मौजूद हैं, जो कि फाइटर जेट में यूज़ होती हैं। आपको बता दें कि भारत रूस से अब तक जितने भी फाइटर जेट खरीदा है, या फिर किसी भी देश से जो भी फाइटर जेट, चाहे आप राफेल को ही ले लीजिए, भारत ने साफ पहले ही इस बात में अपनी MOU किया है कि वह उस देश से 100% टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र करेगा। यानी कि भारत रफाल खरीदने के साथ उसकी 100% टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफ़र किया है, लेकिन अमेरिका ने इस बात को लेकर के साफ इनकार कर दिया है। और यही वजह है कि भारत के F-35 को लेकर के डील इतनी डिले हो रही है, और हो सकता है आगे भी भारत अपनी इसी चीज़ पर अड़ा रहे, क्योंकि भारत ने साफ किया है कि अगर भारत अमेरिका का F-35 खरीदेगा, वह भी 108-110 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत में, जो कि भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया में किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि खुद अमेरिका के लिए भी इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ा था। और इस वजह से अगर भारत इसे अमेरिका से लेता है तो भारत यह चाहेगा कि अमेरिका उसकी 70% टेक्नोलॉजी भी भारत को ट्रांसफ़र करे। लेकिन अब इन बात में आती है, अमेरिका में जो कंपनी F-35 को बनाती है उसने साफ किया है कि यह बात अब उनके हद तक सीमित नहीं है। वह चाहेंगे कि इस बारे में अमेरिकी सरकार दखल दे, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में दखल दें कि क्या भारत को F-35 की टेक्नोलॉजी बेचनी चाहिए। क्योंकि बात यह है कि अमेरिका के पास अगर सबसे एडवांस फाइटर जेट की बात करें तो कोई और नहीं बल्कि F-35 खुद भी अमेरिका यूज़ करता है। ऐसे में अमेरिका अगर इसकी 70% टेक्नोलॉजी भारत को दे देता है तो अमेरिका और भारत के पास हवाई क्षेत्र में सबसे अगर बराबर की बात की जाए तो एयरफोर्स के क्षेत्र में वो बराबर के हिस्से में आ जाएंगे, और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि कोई भी देश उससे बराबर की हैसियत रख ले। और इसी वजह से अमेरिका F-35 की जो टेक्नोलॉजी है वो भारत को ट्रांसफ़र करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि भारत यह भी चाहता है कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही की जाए, इंडिया में ही हब बनाया जाए और यहीं पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाए, जिसके लिए अमेरिका अब तक तैयार नहीं था। हालांकि अब नेगोशिएशन जैसी एक बात यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। दरअसल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर चीज़ें कुछ ऐसी नहीं होती हैं कि पैसे दिए
एयरक्राफ्ट खरीद लिया, उसको चालू कर दिया, ऐसा नहीं होता है कि पैसे दिए और तुरंत कल के कल आ जाएगा या फिर आने वाले समय में आ जाएगा। इसके सीधे बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। सबसे पहले इसकी फ्लाइंग कॉस्ट क्या होती है, इसके रिपेयर पार्ट्स कितने के आएंगे, और इन सब चीज़ों को अगर मिला के देखा जाए तो यह लगभग 2 गुना खर्च भारत के लिए बन सकता है। लगभग 170 से लेकर के 180 मिलियन अमेरिकी डॉलर एक फाइटर जेट की कीमत पड़ सकती है। और यही वजह है कि भारत इस डील को लेकर के एक बार फिर से आशंकित है और अभी भारत ने अपनी तरफ से कोई बात स्पष्ट नहीं की है कि वह अमेरिका के इस फाइटर जेट को खरीदेगा या नहीं। वहीं अगर बात करें अब रूस से कंपेयर करें तो वहीं दूसरी तरफ देखें तो रूस सुखोई 57 की टेक्नोलॉजी भारत को 100% ट्रांसफ़र करने को तैयार है। रूस ने साफ किया है कि वह भारत में ही अमेरिका के F-35 की तरह ना अमेरिका में बना करके बल्कि सुखोई 57 को भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करेगा। ना ही सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बल्कि इसकी 100% टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफ़र करेगा। और इतना भी नहीं, रूस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि भारत जो अपने 5वीं श्रेणी का फाइटर जेट एमका बना रहा है, यानी कि AMCA, जिसे भारत तैयार करने की कोशिश में लगा हुआ है, उसके लिए इंजन की टेक्नोलॉजी भी रूस हेल्प करने वाला है, यानी कि साझा करने के लिए तैयार है। अब आप समझ सकते हैं कि रूस भारत का सबसे एडवांस और सबसे पुराना रक्षा सहयोगी है। ऐसे में रूस की तरफ से अगर कोई इतना बड़ा ऑफर दिया जाता है तो भारत के लिए कहीं ना कहीं ये बात संशय में आ जाती है। और एक और अहम वजह है कि अमेरिका तुरंत खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस ब्रीफ के दौरान पीएम मोदी के साथ जब वो बैठे थे उस समय ही उन्होंने बोल दिया कि हम F-35 भारत को बेचना चाह रहे हैं। यानी कि एक तरफ से मेंटल प्रेशर यह भी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि भारत रूस की तरफ ना जाकर के अमेरिका के F-35 को खरीद ले। और क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों के बीच की टकरार तो पूरी दुनिया में जग जाहिर है, और अगर ऐसे में अमेरिका से ना खरीद करके भारत F-35 की जगह सुखोई 57 लेता है तो कहीं ना कहीं रूस को एक और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी अपने सुखोई 75 को बनाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सुखोई 75 क्या है। बता दें कि रूस का सबसे एडवांस, यानी कि यूं कह लीजिए कि पूरी दुनिया में सबसे एडवांस फाइटर जेट अगर कोई बनाने जा रहा है तो वह रूस बनाने जा रहा है, जिसका नाम है Su-75, जो कि कहीं ना कहीं सुखोई 57 से भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। लेकिन इसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि रूस के पास अभी इसमें इन्वेस्ट करने के लिए इतना पैसा नहीं है। और रूस चाहता है कि भारत अगर सुखोई 57 को खरीदता है तो उससे आने वाले पैसे से वह अपने 75 में इन्वेस्ट करेगा और फिर उसकी टेक्नोलॉजी भी वो भारत को हस्तांतरित करने को तैयार है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत को अमेरिकी फाइटर जेट के साथ जाना चाहिए या फिर रूस के फाइटर जेट के साथ। दरअसल यहाँ पर भारत को मध्यम मार्ग अपनाना होगा, जैसे कि भारत की पहले से ही नीतियाँ रही हैं कि दोनों में से किसी ओर नहीं झुकना, और अगर झुकना है तो दोनों तरफ झुकना है। अब आप खुद समझ गए होंगे कि मेरे कहने का क्या तात्पर्य है। यहाँ पर साफ कहने का मतलब है कि यहाँ पर भारत को अमेरिका के F-35 के साथ और रूस के सुखोई 57 दोनों के साथ जाना चाहिए, क्योंकि भारत को अपने बेड़ों में शामिल करने हैं 114 फाइटर जेट, जो कि बहुत बड़ी संख्या होती है। और अगर भारत ने 36 F-35 को लेने का प्लान बना लिया है तो इसका मतलब ये है कि भारत के दिमाग में साफ तौर पर कोई 2 एयरक्राफ्ट कम से कम और चल रहे हैं जिन्हें वो आगे परचेज कर सकता है। दरअसल भारत एमका बनाने जा रहा है, और लेकिन एमका बनाने में भारत को 10 से 15 वर्ष का समय लगने वाला है। यह बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि जो एमका को बनाने वाली कंपनीज हैं, जो टेक्नोलॉजी बना रही हैं, इस पर जो काम कर रही हैं, उन्होंने स्पष्ट किया है कि हमें अभी 15 साल तक का समय लगेगा। लेकिन चीन के पास तो 5वीं श्रेणी के फाइटर जेट अभी भी मौजूद हैं। ऐसी स्थिति भारत के पास सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी के नाम पर रफाल मौजूद है, वो भी 5वीं श्रेणी का भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर चीन से भारत के बीच अंतर देखा जाए तो यह अंतर बहुत ज़्यादा है, और इस अंतर को पाटने के लिए तब तक के लिए भारत को कोई ना कोई चीज़ें ऐसी चाहिए, और ऐसी चीज़ें इक्विपमेंट बहुत ज़रूरत है, जिसे एयरफोर्स ने खुद हाईलाइट किया है। एयरफोर्स ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हमारे देश में बनाया जा रहा है तेजस को अभी तक डिलीवर नहीं किया गया है एयरफोर्स को, जो कि बहुत बड़ी बात है कि तेजस इंडिया में बनने के बावजूद एयरफोर्स को नहीं मिल पा रहा है समय के साथ। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है, भारत को किसके साथ जाना चाहिए, अमेरिका के साथ या फिर रूस के साथ?
कमेंट बॉक्स में लिख करके आप अपने विचार ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। और हाँ, जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा।